हर एक बेसहारा, हर एक दिव्यांग को भी आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर उपलब्ध प्रशासन और सरकार करावे। और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की है कि संस्कार के नैतिक मूल्यों का सम्मान करते हुए, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों या हमारी विडोज़ हों या दिव्यांगजन, उनकी देखभाल की जाए। ऊंच नीच का भेद किए बिना समाज के कमज़ोर वर्गों में आशा की एक नई किरण पैदा हो, इसकी कोशिश की गई है। पिछले वर्ष से ये कोशिश लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा चलाई गई इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो पुरानी व्यवस्था थी, उसमें हर जिले का कोटा निर्धारित होता था, संख्या सीमित होती थी। और आज भी देश के बाकी राज्यों में यही व्यवस्था चल रही है। लेकिन उस व्यवस्था को समाप्त करके जो लोग भी बुजुर्ग हो गए उन्हें पेंशन मिले, एक सहायता मिले। पेंशन कोई सैलरी नहीं है कि वो बराबर उस हिसाब से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। एक प्रकार का ये सहयोग है ताकि सम्मान से आप जी सकें। तो 100% लोगों को पेंशन मिले, चाहे वो बुजुर्ग हो गए हों, चाहे हमारी विधवाएं हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अकेला देश का राज्य या यूटी है जहां 18 वर्ष की आयु के बाद अगर कोई विधवा हो गया है तो उसे पेंशन दिया जाता है। देश के बाकी राज्यों में 45 साल से कम किसी भी विधवा को पेंशन नहीं मिलता है। तो ये एक मानवीय फैसला था कि इनको मदद की जाए, विडोज़ की मदद की जाए। दिव्यांग भाई बहन हैं वो तो समाज में उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। तो ये मोटे तौर पर सैचुरेशन करने की कोशिश हुई और मुझे खुशी है कि श्रीनगर ज़िले के डीसी साहब ने, सोशल वेलफेयर की टीम ने लगभग 100% सैचुरेशन, जो लोग एलिजिबल थे उनको पेंशन देने का इंतज़ाम किया है। और अभी बातचीत से पता लगा कि सितंबर महीने तक की पेंशन सबको मिल गई है। उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्ग लोगों की आकांक्षा स्वस्थ और साधारण जीवन जीने की होती है। खासतौर से जो बेसहारा लोग हैं, कमज़ोर हैं, उनका कोई हाथ पकड़ के चलावे, सम्मान और गर्व के साथ वो स्वावलंबी होकर अपना जीवन यापन कर सकें, ये सबकी अपेक्षा होती है। कुछ साथियों ने कहा कि साहब बहुत कम है, 5000 कर दीजिए, दवा बड़ी महंगी है। दवा का हमने पहले ही इंतज़ाम कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर में दवा के लिए किसी को कहीं नहीं भटकना है। गोल्डन कार्ड जिसके पास है उस पूरे परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए के मुफ्त दवा का इंतज़ाम हो गया। इसलिए जिसके पास नहीं है, मैंने हमको लगता है 2-3% लोग बचे होंगे जो अपनी लापरवाही से, नहीं तो प्रशासन ने हर कोशिश की है कि इसमें भी 100% सैचुरेशन हो जाए। अभी मैं जब काउंटर पर घूम रहा था तो मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि 93-94% लोगों को ये कार्ड दिया जा चुका है। तो आपको कहीं दवा के लिए न पैसा खर्च करना है न जांच के लिए करना है। आप जाएंगे, कार्ड दिखाएंगे तो आपकी सारी व्यवस्था है, इस बात को समझिए। इसलिए उसका लाभ उठाने की ज़रूरत है। मैं डिप्टी कमिश्नर और उनकी पूरी टीम को इस पुनीत काम के लिए, जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर के प्रशासन ने काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। आंकड़ों से परे हजारों लोगों में आत्मविश्वास की ऊर्जा इससे जागृत होती है और इससे पुनीत काम कुछ नहीं है। मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मैंने ये जो पेंशन की स्कीम है, आंकड़े देख रहा था श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो एक तो आपको मालूम है कि 2016 तक ये पेंशन 200 रुपये मिलती थी और 2001 तक 100 रुपये मिलती थी। 2001 से 15 साल बाद 2016 तक 1 से 16 तक 200 रुपये हुई। 16 में जब माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो 200 से सीधा 1000 बढ़ा दिया। तो पहली वृद्धि हुई थी 2001 से 16, मैंने 15 साल बाद, और अभी 16 में किया और 22 में 23 में शुरू हो गए लोग कि 5000 करिए।
तो इसका एक फार्मूला बना हुआ है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती है उसी आधार पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है। और इसका वर्ष वो 25 है, 25 में भारत सरकार इस पर विचार करेगी और जो सम्यक वृद्धि होगी पेंशन में वृद्धि करेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में सबको हमने माने प्रशासन ने दिया है, इलाज का भी प्रबंध किया है। और जो संख्या है, अभी हमारे श्रीनगर के डीसी साहब बता रहे थे कि अगर उसको मैं देखता हूं तो 2018-19 में श्रीनगर जिले में 7,885 7,885 लोगों को पेंशन मिलती थी और आज ये संख्या 400% बढ़ गई। माने पहले एक आदमी को मिलती थी तो अब 4 गुना संख्या बढ़ गई। ये कोई साधारण वृद्धि नहीं है और हर कैटेगरी में मैं देख रहा था कि पूरी संख्या बढ़ी है। आपको कोई परेशानी न हो इसीलिए आपसे सीधे बातचीत हो, इस वजह से आपको बुलाया गया है। बीच में रिन्यूअल का जो काम चल रहा था या बहुत लोग जो एलिजिबल नहीं वो भी पेंशन ले रहे थे। और भाई अभी भी मेरी जानकारी में है कि बहुत लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। ये 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मुझे फिर से चेक कराना पड़ेगा। तो जो घोस्ट बेनिफिशियरी हैं जो गलत हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। किसी सही का हक न मारा जाए, उसे जरूर मिले, ये जरूर व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जब गलत आदमी को मिलेगी तो सही आदमी को कैसे लाभ मिलेगा, ये स्वयं सोचने की जरूरत है। ज़्यादातर